ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मन की शांति में। सावन की पवित्र बेला, भगवान भोलेनाथ की भक्ति और नाग पंचमी का शुभ अवसर, इन तीनों का संगम भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी माना गया है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा और सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को शिव की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस पावन दिन पर श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार व्रत कथा और नाग पंचमी की कथा सुनता है, भगवान भोलेनाथ उसके जीवन के दुखों और संकटों को दूर करते हैं तथा उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद देते हैं। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। आज सावन का तीसरा सोमवार है और नाग पंचमी है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नाग देवता की पूजा अवश्य करें, उसी के साथ कथा अवश्य सुनें। आइए पहले सोमवार व्रत कथा सुनते हैं, उसके बाद नाग पंचमी की कथा सुनेंगे। चलिए जानते हैं पौराणिक कथाओं से कि सबसे पहले सावन सोमवार का व्रत किसने किया था। मान्यता है कि पहली बार सावन सोमवार का व्रत स्वयं देवी पार्वती ने रखा। वे भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु कठोर तप में लीन थी। नारद मुनि ने उन्हें मार्ग दिखाते हुए सावन मास के हर सोमवार को उपवास, एकाग्र ध्यान और शिवलिंग पर जला अभिषेक करने का विधान बताया। माता पार्वती ने नियम पूर्वक सभी सोमवारों का व्रत किया और उनके अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वर रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि यह व्रत आज भी अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। श्रद्धा पूर्वक यह व्रत रखने से योग जीवन साथी की प्राप्ति होती है और सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं चंद्रदेव की कथा। एक अन्य प्रचलित कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। कहते हैं कि चंद्रमा ने किसी प्रसंग में शिव जी का अनादर कर दिया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया कि उनका तेज क्षीण हो जाएगा। व्याकुल चंद्रदेव ने सावन मास के सोमवार को उपवास रखते हुए शिवलिंग पर गंगा जल और दूध से अभिषेक किया। भक्ति देख शिव जी का हृदय पसीजा और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप मुक्त कर दिया। तब से यह व्रत रोग शोक निवारण, मानसिक शांति और संकटों से मुक्ति का उपाय भी माना जाने लगा। इन दोनों कथाओं का सार यह है कि सावन सोमवार व्रत केवल विवाह योग्यता या संकट निवारण तक सीमित नहीं है। यह समर्पण, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। प्राचीन काल से लेकर आज तक करोड़ों शिव भक्त इस व्रत को धारण कर भोलेनाथ से जीवन, सुख, समृद्धि और मोक्ष की कामना करते हैं। सुबह स्नान के बाद व्रती निर्जल या फलाहार रहकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध और मधुर पुष्प अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं और संध्या आरती के बाद व्रत का पारण करते हैं। सावन सोमवार का व्रत, जिसकी शुरुआत देवी पार्वती की तपस्या और चंद्रदेव की प्रार्थना से हुई मानी जाती है, आज भी अखंड श्रद्धा की परंपरा के रूप में जीवित है। इस व्रत से जुड़ा हर संकल्प हमें बताता है कि अटूट भक्ति और नियमबद्ध साधना से शिव कृपा अवश्य प्राप्त होती है। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। चलिए अब एक और कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक धनवान व्यापारी अमरपुर नगर में रहता था। वह भगवान शिव शंकर का भक्त था। वह रोज शिव पूजा करता और दीपक जलाता था। उसका कारोबार अच्छा चलता था। उसके पास सभी प्रकार की सुख और सुविधाएं मौजूद थीं। समाज में उसका नाम था, लेकिन वह काफी दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी।
उसे एक पुत्र की चाह थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसका व्यापार कौन देखेगा, उसका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पुत्र प्राप्ति के लिए वह सावन सोमवार व्रत रखता था। शिव जी के मंदिर में जाकर शाम के समय में दीपक जलाता था। यह कार्य करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। माता पार्वती भगवान शिव के इस भक्त के कार्य को देखती थी। एक दिन उन्होंने भगवान भोलेनाथ से कहा कि यह व्यापारी आपका अनन्य भक्त है, आप उसकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते हैं? उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं देते हैं? इस पर महादेव ने कहा कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन माता पार्वती शिव जी की इस बात से सहमत नहीं हुई और शिव जी को विवश कर दिया। तब महादेव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह अल्पायु होगा, वह 16 साल तक ही जीवित रहेगा। अगले दिन व्यापारी की नींद खुली तो वह खुश हो गया और पत्नी को सपने की बात बताई, लेकिन इस बात से दुखी भी था कि वह पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। वह सावन सोमवार व्रत और शिव पूजा अनवरत करता रहा। एक दिन शिव की कृपा से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। उसके घर में बेटे का जन्म हुआ। व्यापारी ने अपने बेटे का नाम अमर रखा। वह समय के साथ बड़ा होने लगा। जैसे ही वह 12 साल का हुआ तो व्यापारी ने बेटे को उसके मामा दीपचंद के साथ शिव की नगरी काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। वे दोनों रास्ते में रात के समय जहाँ पर ठहरते थे वहाँ यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते थे। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ पर राजा की बेटी का विवाह हो रहा था। वर का पिता इस बात से परेशान था कि उसका बेटा एक आंख से काना है। उसे डर था कि यह रिश्ता टूट न जाए, ऐसा होगा तो नाम खराब होगा। वर के पिता ने अमर को देखा तो अपने बेटे की जगह पर उसे वर बनाने की सोचा ताकि शादी के समय अमर मंडप में रहे और विवाह हो जाए। शादी के बाद अमर को धन देकर भगा देगा और बहू को अपने घर ले जाएगा। लालच में आकर मामा दीपचंद ने उसकी बात मान ली। अमर का विवाह राजकुमारी चंद्रिका से हुआ। अमर ने राजकुमारी की ओढ़नी पर अर्थात उसके दुपट्टे पर लिखा था कि वह काशी में पढ़ने जा रहा है। उसका विवाह राजकुमारी से हुआ है, लेकिन अब तुम जिसकी पत्नी बनोगी वो काना है। जब राजकुमारी चंद्रिका ने अमर का संदेश पढ़ा तो वो ससुराल नहीं गई, वहीं अमर काशी में पढ़ाई करने लगा। जब वह 16 साल का हुआ तो एक यज्ञ कराया, उसके बाद ब्राह्मण भोज कराया। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर विदा किया। भगवान शिव के वचन के अनुसार उस रात अमर के प्राण निकल गए। अमर की मृत्यु पर उसका मामा रोने लगा। वहां पर काफी लोग आ गए। वहीं से भगवान शिव और माता पार्वती भी जा रहे थे। माता पार्वती ने दीपचंद को रोते देखा तो दया आ गई। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इसके कष्ट को दूर कर दें। तब शिव जी ने बताया कि यह उसी व्यापारी का लड़का है जिसे पुत्र होने का वरदान दिया था और यह भी बताया था कि 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। उस अनुसार आज इसके 16 साल पूरे हो गए। इस पर माता पार्वती ने कहा कि आप इसके प्राण लौटा दें, नहीं तो इसके माता पिता रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती ने कई बार शिव जी से आग्रह किया। भगवान शिव ने अमर को जीवन दान दे दिया। वह जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और राजकुमारी चंद्रिका के पास पहुंचा। वहां पर उसने एक यज्ञ कराया। राजा और राजकुमारी अमर को पहचान गए।
राजा अमर को घर लाए, उसका आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजकुमारी चंद्रिका अमर के साथ उसके घर चली गई। अमर को जीवित देखकर उसके माता पिता खुश हो गए। उस रात व्यापारी के स्वप्न में भगवान शिव एक बार फिर आए। उन्होंने कहा कि सोमवार व्रत करने का ही फल है कि तुम्हारे बेटे को जीवन दान मिला है, उसकी आयु लंबी होगी। शिव कृपा पाकर व्यापारी प्रसन्न हो गया। सोमवार व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यापारी का पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हर हर महादेव। नाग पंचमी का त्योहार साल भर में एक बार मनाया जाता है, इसलिए आज के दिन नाग देवता और भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा के साथ में इस कथा को अवश्य ही सुने। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ निवास किया करती थी। उनके चारों बेटे व्यापार के लिए शहर जाया करते थे। उनकी चारों बहुओं में से बड़ी 3 बहुएं काफी चालाक और चालबाज थीं। वहीं चौथी बहू अत्यंत शालीन और विनम्र थी। बूढ़ी अम्मा की तीनों बहुएं न ही तो घर का कोई काम करती थीं और न ही उनका मन पूजा पाठ में लगता था। उनकी चौथी बहू ही पूरे घर को संभालती थी, सबका ख्याल रखती थी और बचा हुआ समय भगवान की भक्ति में व्यतीत किया करती थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वह हर सोमवार को व्रत रखते हुए पूजा पाठ करती थी। कुछ दिनों के पश्चात सावन का महीना आ गया। नाग पंचमी से कुछ दिन पहले अम्मा ने अपनी चारों बहुओं को नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताने के लिए अपने पास बुलाया। अम्मा ने नाग पंचमी की पूजा के बारे में बताते हुए कहा कि कल तुम लोग नाग पंचमी की पूजा विधि विधान से करना और उसके पश्चात शिव जी के दर्शन के लिए मंदिर जाना। दर्शन के बाद तुम लोग नाग देवता को दूध अवश्य अर्पित करना। हमारे परिवार में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। जब नाग पंचमी आई तो 3 बहुओं ने घर में पूजा के बाद मंदिर जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने चौथी बहू को अपना दूध का पात्र दे दिया और कहा कि तुम हमारी तरफ से नाग देवता को दूध अर्पित कर देना, हमें और भी कई काम है। चौथी बहू उनकी बात मानकर शिव जी के मंदिर गई। वहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन के बाद उसने नाग देवता के समक्ष दूध के 4 पात्र रख दिए। नाग देवता ने केवल सबसे छोटी बहू के पात्र से ही दूध पिया और फिर वह वहां से चले गए। छोटी बहू ने घर वापस आकर यह बात सबको बताई। तब उसकी सास ने कहा कि लगता है नाग देवता रुष्ट हो गए हैं और अब हमारे परिवार पर जरूर कोई बड़ा संकट आएगा। उसी रात बड़ी 3 बहुओं ने सपने में देखा कि उनके पतियों को नाग ने डस लिया है। इस सपने से तीनों घबरा गईं और उन्होंने यह बात सुबह उठकर अपनी सास को बताई। अगले दिन बूढ़ी अम्मा अपनी चारों बहुओं को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच गईं और वहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ से अपने बेटों के प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद घर की सबसे छोटी बहू का पति घर लौट आया और वापस आकर उसने बताया कि उसके तीनों बड़े भाई व्यापार करने बड़े शहर गए थे परंतु वापस नहीं आए। मैंने उन्हें ढूंढने का भी काफी प्रयास किया लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मैं हार कर घर वापस आ गया। मुझे लगा शायद वह लोग घर आ गए हों, लेकिन वह तो यहाँ पर भी नहीं है। यह सुनकर पूरे घर में मातम छा गया और सभी लोग विलाप करने लगे। इसके बाद पूरा परिवार दोबारा शिव जी के मंदिर गया और पुजारी जी से नाग देवता के बारे में पूछा। पुजारी जी ने बताया कि नाग देवता तो केवल नाग पंचमी के अवसर पर ही यहाँ दर्शन देते हैं। पुजारी जी ने कहा कि तुम्हारी बहुओं द्वारा नाग पंचमी पर की गई गलती के कारण नाग देवता रुष्ट हो गए हैं।
अब तुम लोगों को अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक तुम्हारी चौथी बहू की तरह तुम्हारी तीनों बहुओं को प्रत्येक सोमवार को उपवास व भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। फिर अगले वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर नाग देवता से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी तुम्हारे कष्टों का निवारण हो पाएगा। बूढ़ी अम्मा की बहुओं ने ऐसा ही किया। उन्होंने हर सोमवार को उपवास रखना और भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक वर्ष बाद नाग पंचमी के दिन चारों बहुएं मंदिर गईं। वहां उन्होंने पूजा की और नाग देवता से क्षमा मांगते हुए उन्हें दूध पिलाया। घर वापस पहुंचने पर उन्होंने देखा कि उनके पति वापस आ चुके थे। यह देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से पूरा परिवार एक हो गया और सुखपूर्वक रहने लगे। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव की कृपा कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर बनी रहे। बोलो नाग देवता की जय, भगवान शंकर की जय। नाग देवता की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक कुम्हार अपनी बेटी राधा और अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। उसकी बेटी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उस कुम्हार ने अपनी बेटी से बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लाने को कहा। पिता के कहने पर राधा मिट्टी लाने के लिए जंगल में चली गई। वहां मिट्टी खोदते वक्त उसके सामने एक नाग आ गया। राधा नाग को देखकर घबरा गई और उसकी घबराहट को देखते हुए नाग देवता ने एक मनुष्य का रूप धारण कर लिया। नाग देवता राधा से बोले कि पिछले जन्म में तुम मेरी बहन थी, तुम्हें देखते ही मुझे सब याद आ गया। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। राधा यह बात सुनकर काफी खुश हो गई और अपने भाई से कुछ देर तक बात करने के बाद घर वापस चली गई। घर पहुंचकर राधा ने यह पूरा वृत्तांत अपने माता पिता को सुनाया। इस बात को सुनकर उनके माता पिता चिंतित हो गए और उन्होंने राधा को जंगल में जाने से मना कर दिया। राधा ने अपने माता पिता की बात को मानने से इनकार कर दिया और वह बोली कि मेरा कोई भाई नहीं है और मैंने नाग देवता को भाई मान लिया है, इसलिए मैं उनसे जंगल में मिलने अवश्य जाया करूंगी। अपनी बात पर अडिग रहकर राधा अगले दिन जंगल में अपने भाई के लिए दूध लेकर गई। कुछ देर बाद नाग देवता वहां आए और उन्होंने दूध ग्रहण किया और उन्होंने फिर से मनुष्य का रूप धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने राधा को एक पोटली दी और बोला कि तुम यह पोटली घर जाकर खोलना। राधा वह पोटली लेकर घर चली गई और जब घर जाकर उसने वह पोटली खोलकर देखी तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अगले दिन राधा के माता पिता भी उस स्थान पर पहुंच गए जहां नाग देवता राधा से मिलने आते थे। वहां उन्होंने राधा के पिछले जन्म के भाई से बात की और फिर वह लोग भी नाग देवता से मिलने आने लगे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई और वहां के लोगों ने नाग के गांव में रहने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अगर नाग गांव में रहेगा तो पूरे गांव के लोगों पर खतरा बना रहेगा। गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर राधा के पिता के पास पहुंचने का फैसला किया। वह लोग राधा के घर पहुंचकर बोले कि इस नाग को गांव से दूर भगा दो क्योंकि यह अन्य लोगों के लिए खतरा बन सकता है। राधा और उसके परिवार ने उन लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया कि वह नाग किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गांव के लोग नाग को भगाने की अपने बात पर अड़े रहे। इसके बाद राधा और उसके माता पिता ने नाग से विनती की कि वह गांव छोड़कर चला जाए।
इस पर नाग ने कहा कि आप लोग परेशान न हो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यह सुनकर राधा बोली कि भैया अब हम दोनों कैसे मिल पाएंगे। नाग देवता ने इस प्रश्न के उत्तर में कहा कि मेरे यहाँ रहने से तो नहीं, लेकिन मेरे यहाँ से जाने से गांव पर जरूर विपदाएं आएगी। अगर ऐसा हो तो नाग पंचमी पर इसी स्थान पर दूध रख देना और मन में मुझे याद करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इतना कहकर वह नाग वहां से चला गया। कुछ दिनों के पश्चात सावन के महीने से हर जगह बारिश होने लगी और हरियाली छा गई, लेकिन गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी और पूरा गांव सूखे की चपेट में आ गया। गांव वालों की फसलें बर्बाद होने लगी और सभी लोग इससे परेशान हो गए। यह सब देखकर राधा ने गांव पर विपदा आने का कारण सबको बताया। तब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा की बात मानते हुए गांव वालों ने मिलकर नाग पंचमी पर उस स्थान पर दूध का पात्र रख दिया जहां नाग देवता राधा से मिलने आया करते थे। सभी मिलकर वहां नाग देवता का इंतजार करने लगे। नाग के स्वागत के लिए पूरे गांव को भी सजाया गया। राधा ने अपने मन में नाग को याद किया और अपने वादे के अनुसार नाग देवता वहां पर प्रकट हो गए। सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना भी की। राधा ने अपने भाई को दूध पिलाया और गांव में वापस आने का आग्रह किया। इस पर नाग देवता बोले कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन मैं हर नाग पंचमी को अपनी बहन से जरूर मिलने आया करूँगा। नाग देवता ने आगे यह भी आश्वासन दिया कि मेरे जाने पर गांव की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यह बोलकर नाग देवता वहां से वापस चले गए। उनके कहे अनुसार गांव में बारिश हुई और सूखा खत्म हो गया। गांव में सुख समृद्धि लौट आई और लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी नाग पंचमी पर नाग देवता को स्मरण करते हुए उनकी पूजा अर्चना करता है, उस पर नाग देवता की कृपा सदा बनी रहती है। हम आशा करते हैं कि यह कथा सुनने वाले सभी लोगों पर भी नाग देवता की कृपा सदैव बनी रहेगी। बोलो नाग देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।